सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, रंगमंच पिछले 23 वर्षों से लगातार अनवरत विशेषकर हिंदी भाषा, संस्कृति और नाटक के लिए उत्तर बंगाल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज जब हिंदी नाटकों का विशेष करके उत्तर बंगाल में लोप हो रहा है, ऐसे में इसको क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, हिंदी नाटक की महान परंपरा को बनाए रखने के लिए रंगमंच लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मैं सबसे पहले हमारे जो सदस्यगण हैं और हमारे जो सलाहकार गण हैं, संरक्षकों का परिचय मैं करा देता हूँ। मेरे सबसे भाइयों श्री कमलेश्वरी कुमार, राजभाषा अधिकारी BSNL, पूर्व राजभाषा अधिकारी, श्री मेघराज जी सेठिया जो हमारे संरक्षक हैं, श्री महेंद्र जी डागा जो हमारे संरक्षक हैं, और गंगाधर जी नकीप्रिया, जिनका हमारी संस्था के शिशु काल से ही जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे बीच हैं हमारे संरक्षक एवं सलाहकार, और हमारे श्री किशन जी रामप्रिया, जिन्होंने ये पौधा शुरू हुआ था तो उसमें सींचने का एक महत्वपूर्ण क्रम में श्री किशन रामप्रिया जी की भूमिका रही है। हमारे जगदीश जी अग्रवाल जो सचिव हैं, राजेश जी कोषाध्यक्ष, राजेश जी भी बचपन से ही भाषा और संस्कृति के जगदीश जी भी लगे हुए हैं। तो ये क्रम चल रहा है। इस बार हम लोग 2 अगस्त को, जैसे कि आपको पता, लगातार हम भी हमारे ग्रुप से भी कुछ नाटक होते रहे हैं, लेकिन नाटकों में क्योंकि वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए युवा आना नहीं चाहते। इसके बावजूद भी हम लगातार, क्योंकि नाटक एक जीवंत परंपरा है और एक महान परंपरा है, इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है नाटक समाज का सजीव दर्पण होता है। समाज का चेहरा दिखाने के लिए नाटक की जो भूमिका है वो अतुलनीय है और जिसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। तो इस क्रम में हम लगातार हर वर्ष एक बड़ा नाटक मंच पर लाते हैं, जिसमें हमने आधे अधूरे मोहन राकेश का जो पिछली बार नाटक हुआ था, उसके पहले अतुल सत्य कोशिश का चक्रव्यूह, उसके पहले रायगंज का अश्वत्थामा, उसके पहले लिटिल थिपेशन का हमने जो उमा झुनझुनवाला का नाटक है उसको मंचित करवाया था। तो इसलिए क्रम लगातार चल रहा है। हमारी कोशिश है कि नाटकों की समृद्ध परंपरा उत्तर बंगाल में बनी रहे, विशेषकर सिलीगुड़ी में बनी रहे, और नाटकों से लोग जुड़े और नाटक के महत्व को समझे। इस क्रम में 2 अगस्त को एक बहुत बेहतरीन नाटक फणीश्वर नाथ रेणु, जो एक बड़ा हिंदी साहित्य कहानीकार, नाटककार का नाम है, फणीश्वर रेणु, जो हमारे बगल के थे, अररिया के थे, और हिंदी साहित्य में उनको दूसरा प्रेमचंद कहा जाता है, जो ग्रामीण जीवन का एक शिल्पकार है, मूर्तिकार हैं। उनके नाटक पर उनकी कहानी जो पंचलाइट है, सामाजिक संदेश देती है, एक दूसरे को समाज में जितनी जो विभेद की रेखाएं हैं उसको तोड़ते हुए जोड़ने का काम करती है। पंचलाइट के माध्यम से उन्होंने यह अपनी कहानी में दर्शाने का प्रयास किया है। कुंज प्रकाश जो जाने माने निर्देशक हैं पटना के, दस्तक एक बड़ा ग्रुप है, पूरे भारत में जाना जाता है। उनके द्वारा यह नाटक मंचित किया जाएगा और रंगमंच के सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। दीनबंधु मंच 2 अगस्त 5:30 बजे। 2 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम, जीप, प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस, सिट्रॉन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है, कीसंस जीप एंड सिट्रॉन, 2.5 माइल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। संध्या 5:30 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे शहर के पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन मंत्री श्री शंकर घोष उपस्थित रहेंगे। साथ ही राज्य वित्त मंत्री श्री आनंदमय बर्मन उपस्थित रहेंगे, और हमारी जो डाबूराम फुलबाड़ी की माननीय विधायिका हैं श्रीमती शिखा चटर्जी उपस्थित रहेंगी। SSB के IG वंदन सक्सेना सर उपस्थित रहेंगे। BSF के IG मुकेश त्यागी सर उपस्थित रहेंगे।
सीआरपीएफ के डीआईजी डीटी बनर्जी सर उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही हमारे संरक्षक गंगाधर जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, ये लोग महेंद्र जी हैं, मेघरा जी। इसके अलावा सुशील मित्रुका जी हैं। मुख्य जो सूत्रधार हैं इसकी हमारी जो है सुलोचना मानसी जाटोदिया जी हैं। इसके अलावा भी कई सारे जो है हमारे जो अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कितने सालों से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है? ये तो मैंने आपको बताया कि 23 वर्षों से लगातार हम पहले नाटकों का वर्कशॉप भी करते थे प्रतिवर्ष, ताकि बच्चों के अंदर नाटकों का रुझान हो। तो ये क्रम हमारा 23 वर्षों से लगातार चल रहा है। एक बात आती है कि जहाँ तक अगर इसकी बात करेंगे हम लोग 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में है, और इस उपन्यास की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के सातवें दशक में आई थी। कहीं न कहीं एक साहित्य प्रेमी होने के नाते आप समझते आज के कहें तो उस पक्षलेट, उस सामाजिक पृष्ठभूमि कहाँ तक प्रासंगिक है? बहुत ही प्रासंगिक है। जहाँ जातीयवाद की बात हो रही हो, तांत्रिकतावाद की बात हो रही हो, भाषावाद की बात हो, और समाज को टुकड़े टुकड़े करने की जहाँ बात चल रही हो, ऐसे में पंचलाइट जो है सामाजिक सामंजस्य की भूमिका निभा रहा है। और पंचलाइट एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। और इसमें सब कुछ वही दृश्य है जिसमें तमाम जो समाज के चित्र हैं, जैसे राजनीति में जिस तरह से विद्वेष है, सामाजिकता में जिस तरह विद्वेष है, एक दूसरे के प्रति जो विद्वेष की भावना है, उसको जोड़ने का काम पंचलाइट करता है। और यही कहानी का मूल उद्देश्य है। हर बार देखने में आता है कि रंगमंच जब इस तरह से किसी सामाजिक उद्देश्य के लोगों को या किसी समाज के विशिष्ट लोगों को जो साहित्य में है उन्हें भी सम्मानित किया जाता है। क्या नहीं, हाँ बिल्कुल, इस पर विचार हो रहा है। जल्दी हम लोग जो वही बातें इस पर विचार करके करेंगे। और मैं आपको बता दूं, प्रिंसनाथ महिला अंचल जिसका उपन्यास पूरी दुनिया में फेमस हुआ था, तीसरी कसम फिल्म आई थी धर्मेंद्र की, उन्हीं की कहानी पर तीसरी कसम जो फिल्म है बहुत हिट हुई थी। कई फिल्मों पे उन्होंने कहानी लिखी है। तो एक बड़ी शख्सियत का जिंदगी रूपांतरण जो है वो नाट्य में चलता है। रंगमंच हर साल ये कार्यक्रम करता है, बड़े स्तर पर करता है, जो कि पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आज के वक्त में जहाँ युवा लिखने और पढ़ने दोनों से विमुख होता जा रहा है, वैसे समय में रंगमंच की तरफ से साल में एक बार सिर्फ ये कार्यक्रम होना कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में युवाओं को जोड़ने के लिए, स्कूली बच्चों को जोड़ने के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने बाद अगर रंगमंच की तरफ से कोई कार्यक्रम किया जाए। ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही लक्ष्मी जी। हम लोग विभिन्न स्कूलों में जाके युवाओं को भी जोड़ रहे हैं। युवा बच्चे भी क्लास 11, 12, 9, 10 के बच्चे इस नाटक में आएंगे और इस तरह की योजना भी बना रहे हैं ताकि बच्चे जो है नाटक की विधा से जुड़ सकें। ऐसी भी हमारी योजनाएं चल रही है। अभी मैं चाहूँगा कि श्री कृष्ण जाटोदिया जी जो हमारे संरक्षक हैं, जो सब कहें, और आप लोगों का कोई सवाल हो तो इस संदर्भ में वो रंगमंच की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारा ये 23 वर्षों से रंगमंच का कार्यक्रम करण जैन की अध्यक्षता में हो रहा है। मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग साल में 2 प्रोग्राम तो करते ही हैं। मार्च में हम लोग होली के आसपास कवि सम्मेलन का करते हैं और इस समय हम लोग नाटक का करते हैं। तो प्रोग्राम से यही है कि लोगों में हमारे हिंदी भाषा को बचाना है और बच्चों को जागृत करना है। और सारा बात तो करण जी ने बताया ही है, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। जगदीश जी कुछ बोलेंगे। मैं सचिव जगदीश अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूँ। हम रंगमंच की तरफ से Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 2 अगस्त को फिल्मोत्सव मंच में ये पंचलाइट नाटक का बहुत अच्छा विमोचन होने वाला है। ये नाटक इतना अच्छा है, आप लोग जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि नाटक में कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ये पुरानी संस्कृति का अपना एक नाटक का अनुभव है। तो ये हम लोग हर साल करते हैं और ये रंगमंच हम लोग का 23 सालों से हम हर साल कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। और हर होली पर हम कवि सम्मेलन भी करते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल का कवि सम्मेलन होता है। और अभी जैसे हम ये रंगमंच की तरफ से नाटक का प्रोग्राम है, तो आप लोग सब आइए, देखिए। और ये पंचलाइट इतना बढ़िया नाटक है
कि आप लोग को देख के दिल खुश होगा कि कितना बढ़िया नाटक हम लेके आए हैं। और ये पटना के कलाकार हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस और मजे में कलाकार हैं, जो इतने बढ़िया रंगमंच पे ये कलाकार का ये जो प्रोग्राम होगा आपको देख के फिल्म सिलीगुड़ी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आप लोग आइए देखिए और बहुत अच्छा लगेगा, यही हम लोगों का। राजेश जी, आप लोग आइए सभी, 2 अगस्त रविवार को नाटक अच्छा होगा। हाँ, पाँच साल कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह प्रोग्राम करेंगे, ये शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए मतलब बस 23 साल से प्रोग्राम कर रहा है, संस्कृति और हिंदी को बचाने के लिए और इस्लाम को तोड़ने के लिए काम अच्छा हो रहा है। करण सिंह जैन प्रत्येक वर्ष और ये प्रत्येक वर्ष करते हैं और ये नाटक बहुत ही अच्छा है। आप लोग आइए और नाटक का आनंद लीजिए, ये शुभकामना है, मंगल कामना है। हमारे कमलेश्वरी जी को बोले। नमस्कार। हमारे करण जी ने बहुत अच्छे से इस पंच लाइट के विषय में बताए हैं और ऐसे भी नाटक 80 के दशक से ये विलुप्त होते जा रहा है, जिसको बचाने के लिए सिलीगुड़ी में करण जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और दूसरी बात है कि पंच लाइट जो है उसमें बिजली की बहुत अभाव था समाज में। जब शादी ब्याह होता था तो लालटेन से जो है ये किया जाता था, लाइट दिया जाता था, सभी को दिखाया जाता था, कुटुंब संबंधी जो भी बराती में आए। लेकिन वो समय एक पेट्रोमेस जो पंच लाइट कहते हैं, तो उसको जलाने के लिए भी नहीं गांव में आता था कुछ, तो किसी तरह से कैसे सभी लोग मिल करके उसको जलाए। उसको जलाने का मतलब समाज में प्रकाश डालना। उस समय समाज बहुत पिछड़ा था। ये बहुत कॉमेडियन नाटक भी है और बहुत आनंद देने वाला नाटक है। आप लोग जब रंगमंच में देखेंगे तब और आनंद आएगा। और मैं अभी क्या प्रकार का धन्यवाद। ये क्या ओपन रोल रहेगा? हाँ, ओपन फॉर ऑल है कोई चीज। हाँ, सबके लिए है। जो नाटक के शौकीन है, जो हिंदी को प्रेम करते हैं, जो इनका साहित्य के प्रति समर्पण है, सब आ सकते हैं, सबका स्वागत। इसमें क्या एंट्री चार्जेस या कोई हमने वैसे कुछ नहीं रखा है। आप जिनको आना है कृपया आइए पूरे शौक से। दिनबंधु मंच तथ्य केंद्र एकमात्र सिलीगुड़ी का ऑडिटोरियम है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दिनबंधु मंच सभी आते हैं कॉलेज के बगल में। सिलीगुड़ी वासी इस नाटक को क्यों देखें? नाटक क्यों नहीं देखे? आप ये बताइए, नाटक क्यों नहीं देखे? नाटक हमारी जीवंत परंपरा है। नाटक समाज का दर्पण होता है। ये सिनेमा नहीं है जिसमें बार बार रिटेक किया जाता है। नाटक में जो कुछ दिखाया जाता है वो समाज का अपना चित्र होता है। समाज से सीखता है और आगे बढ़ता है। टीवी में जो सीरियल देखते हैं वो नाटक ही है। ठीक है, और कुछ? Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप
दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। 7 रुपयाમાં 1 करोड़, केवल 7 रुपयाમાં 1 करोड़। 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં के 1 करोड़ केवल 7 रुपयाમાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોड़ રૂપિયા। 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।